आ जाओ। मोदी को कितना लोग बोलते हैं, तो जिसका नाम होता है उसी को तो बोलेंगे। नहीं मिलता भाई, गैलिया में वो फोर्स निकालिए, फोर्स एंड प्रेशर। सो अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाए। नाउ 6th हो गया, 7th देखो। एन इन्फ्लेटेड बैलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट वॉल, ये भी हो गया है। नाउ 8 भी हो गया। 9th देखो, 9th में एक रॉकेट फायर किया जाता है एंड नाउ so that is rocket has been launched upward to launch a supply fired. Name the two forces. तो इसमें अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है जो सप्लाई को कैरी कर रहा है, तो इसमें दो फोर्सेस होंगे जो इस पर एक्ट कर रहे होंगे। एक तो दैट इज जेट प्रपल्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वो एक जेट निकलती है, किसकी जेट? फायर जेट। आग निकलती है कि नहीं, वो पीछे की ओर प्रोपल्शन होती है। तो दैट इज जेट प्रोपल्शन। अगर जेट प्रोपल्शन नहीं लिख सकते हो तो फायर जेट, वो भी नहीं लिख सकते हो तो स्मोक। स्मोक में भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। इन बैकवर्ड डायरेक्शन या इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड तुमने देखा होगा ना, टीवी में दिखाते नहीं, जब सैटेलाइट लॉन्च होती तो आग निकलती नीचे की ओर से। सो स्मोक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसके अलावा जब स्मोक नीचे जाएगा तो एक रिएक्शन फोर्स होता है। तुम्हें मालूम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम अगर दीवार पे हाथ ऐसे लगाओगे तो दीवार भी तुमको पुश करेगी, तुमको फील होगा हाथ में। होता है कि नहीं होता है? तो इस तरीके से अगर तुम तेजी से बॉल को मारोगे तो क्या तुम्हारे बैट पे भी जर्क आएगा? तो इससे क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। अगर मान लो कोई किसी को हिट करे तेजी से तो क्या हाथ में भी चोट लगती है? तुम्हें टीचर स्लैपिंग करती है तो क्या उनके हाथ भी झन्ना जाते हैं? तो इससे क्या पता चलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ। तो अब अगर नीचे प्रोपल्शन है तो ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स होगा कि नहीं? ये एक्शन है और वो क्या हुआ? रिएक्शन, तभी तो ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से तुमने कभी ऐसा देखा है कि बैलून में से अगर हवा निकल जाए तो बैलून करके आगे चला जाता है, हवा पीछे निकली तो बैलून क्या होगा बेटा? आगे मूव करेगा। तो ये तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स तो हम बहुत बार देख चुके हैं। तो इसलिए ये पीछे की ओर जो है स्मोक है और आगे की ओर रिएक्शन फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? रिएक्शन फोर्स। So reaction force in upward direction. Reaction force in upward direction. ठीक है, smoke in downward direction and reaction in upward direction. तब देखो, पीछे का फैन चलाना हो चला लो, गर्मी तो नहीं लग रही ना? ठीक है। So when we press the bulb of the dropper from nozzle, then air in the dropper is seen to escape। मान लीजिए एक इस तरीके का ड्रॉपर है और उसमें आप इसके बल्ब को प्रेस करते हो तो क्या होगा बताओ? जैसे जैसे तो इसमें कोई चीज़ अंदर आ जाएगी, जब इसको करते उसमें पानी भर जाता है कि नहीं?
मान लीजिए आपने इसको प्रेस किया तो हवा निकलेगी और फिर क्या होगा, देन देयर विल बी एयर इनसाइड। ऐसे ड्रॉपर आपने देखे होंगे, ये बल्ब कहलाता है। तो व्हेन वी प्रेस द बल्ब तो एयर एस्केप्स, उसके अंदर की जो हवा भरी है वो क्या होगी, एस्केप हो जाएगी। लेकिन बल्ब तो अपने आप फिर से अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो अब तो तुमने उसको पानी में डाल दिया है तो अंदर वो क्या खींचेगा, पानी को खींचेगा। तो वही चीज पूछी गई है। सो इसमें 4 आंसर दिए गए हैं। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑफ द बल्ब वाटर गेट द राइज ऑफ वाटर किस वजह से है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू शेप ऑफ रबर बल्ब, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि जब तुमने इसको ऐसा किया ड्रॉपर को तो इसके अंदर चारों तरफ से एयर का प्रेशर लग रहा है कि नहीं, तो उस एयर प्रेशर की वजह से अगर इसके अंदर वैक्यूम है तो उसको भरने की कोशिश करेगा। तुमने हवा तो निकाल दी, लेकिन अब हवा या तो हवा रहे और नहीं तो कुछ अगर हवा नहीं है तो वो फिर एटमॉस्फेयर डालेगा, इसको फिल करो। तो ये क्या किस वजह से, हमारे ऊपर 500 किलोमीटर तक की हवा है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी पर स्क्वायर इंच पर 50 किलो वजन रखा हो इतना प्रेशर पड़ा, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर मान लीजिए आप मार्स पर चले गए, मंगल ग्रह पर, तो मैन ऑन मार्स पिक्चर जिसने देखी हो कि वहाँ पर आदमी गया और उसने अपना सूट निकाला तो उसके ब्लास्ट हो गया और उसके आगे ठक से बाहर निकल गए। तो उससे दिखाया गया कि इतनी तेज़ी से ब्लास्ट हुआ। तो वो ब्लास्ट देखने लायक है कि हमारे बाहर भी उतना प्रेशर है और अंदर भी इतना प्रेशर है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम बाहर दूसरे ग्रहों पे जाते हैं तो वहाँ बाहर तो प्रेशर नहीं है, लेकिन हमारे अंदर, हम तो अर्थ से ही गए हैं, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कभी बाहर अंदर सेम होने की वजह से हमें यहाँ फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सांस भी तो उसी हवा से ले रहे हैं, तो अंदर बाहर एक जैसा नहीं हो गया। तो और बाहर जाने पे अंदर तो प्रेशर है, बाहर नहीं, तो क्या ब्लास्ट नहीं कर जाएंगे। इस तरीके से क्यों इसमें वाटर फिल हो गया, बोलो, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डी आंसर इज करेक्ट। ओके, आगे पिछले चैप्टर अब और कौन सा है, बताओ। जैसे ये रेड डेटा बुक वाला भी है ना, नहीं आ रहा क्या, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके एक्सरसाइज देखिए। Now, fill in the blanks. Place where animals are protected in their natural Wildlife sanctuary. So, wildlife sanctuary. Species found only in a Endemic particular area. species. ये बात सही है। So, endemic species. Migratory birds fly too Climatic. far away because of climatic changes. Differentiate between wildlife sanctuary and biosphere reserve. So, wildlife sanctuary and biosphere किसी के पास लिखा है? बोलो पहला पॉइंट। A place where A place where wildlife is protected. Sir, हाँ। Sir, an area reserved in a forest for the protection of wildlife. reserved area reserving forest for protection of wild। तो ये यही ऊपर भी था, वही चीज लिख दो जो क्वेश्चन में था ना।
So protected area where an area where wild Animals is protected. animals are protected. In their natural habitat. ये ज़्यादा अच्छा है. In their Natural habitat. natural habitat. और इसके आगे इधर बताओ. So place where biodiversity is protected. थोड़ा और बोलो कुछ सही और. Sir, the area made for protection of biodiversity. Sir, the area which is made for एरिया ना यहाँ बायोडाइवर्सिटी जहाँ प्रोटेक्ट हो. बायोडाइवर्सिटी में सब आ जाएगा. प्लांट्स, फ्लोरा, फाउना सब कुछ तो आ जाएगा कि नहीं. सो एरिया वेयर बायो मतलब बायोडाइवर्सिटी अगर प्रोटेक्ट है तो बायोस्फीयर रिजर्व है. एनिमल्स प्रोटेक्टेड है तो एन एरिया for the protection or फॉर द conservation of biodiversity. प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ. और कोई पॉइंट है. It is maintained by the government. ठीक है. So it is under State government. state. अच्छा इसमें लिखना इट इज अंडर सुपरविजन क्योंकि कोई चीज यूनेस्को के अंडर में नहीं होती. यूनेस्को कोई चीज रखता नहीं है लेकिन वो उसमें सुपरवाइज करता है कि ऐसा कर लो तो और अच्छा हो जाएगा. तो इट इज अंडर सुपरविजन लिखना है. ठीक है. अभी अमेंड कर लो. सो इट इज अंडर सुपरविजन ऑफ यूनेस्को. That is United Nation of. यूनेस्को को देख लें मतलब सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्ट देखें क्या क्योंकि यूनेस्को का आ सकता है. So United Nations Educational, Social, Cultural Organization. एक देख लेते हैं. Full form of UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO. United Nations that is educational, scientific and Cultural organization. Cultural. इस चीज को कहेंगे UNESCO. ओके. नेक्स्ट इज जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वो तो जहाँ पे एनिमल्स को एक पिंजरे के अंदर रखा जाता है. ये तो आप लोग लिख लोगे. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो यही रहेगा. वाइल्ड बस का फर्क इतना है कि ये जो जू होता है उसमें टिकट लगती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं लगती है. तो और जू स्पेशल केयर इज नीडेड इन जू वेयरएज तो इसमें ये लिख देंगे वेयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल. और ये क्या है. हाँ. सो एन एरिया वेयर एनिमल्स. और वो कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं. कुछ भी हो सकता है. आप उसमें वाइल्ड भी हो सकते हैं और भी कोई भी हो सकता है. किसी को भी रख सकते हैं. वेयर एनिमल्स आर केप्ट in artificial habitat. No human intervention is needed. इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती. No human intervention is needed. अगर इंटरवेंशन ना लिखना चाहो तो इंटरफियर भी लिख सकते हो. ठीक है. डोर बंद कर दो.
सो ह्यूमन, बोल्ट कर दो वो, नहीं तो खोल देगा फिर एसी का सब हवा निकल जाएगा। ह्यूमन इंटरवेंशन इज नीडेड, इसमें ह्यूमन इंटरफियर नीडेड होगा, इंटरवेंशन भी लिख सकते हो या इंटरफियर या फिर केयर, ह्यूमन केयर इज नीडेड। इंटरफियर का ये मतलब नहीं कि वो ये अच्छा है, मतलब केयर कर रहा है, ये नहीं कि मारने के लिए कोई नहीं जाता जून, तो ह्यूमन केयर इज नीडेड, और इसमें ह्यूमन केयर इज नॉट नीडेड, ठीक है। और ये टू एंटर टिकट इज देयर, ठीक है, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी कभी स्टेट में भी टिकट लगती है, हमने आपको पहले ही बताया वाइल्ड लाइफ में क्या है, स्टेट में, और जो नेशनल पार्क है वहाँ कोई टिकट नहीं लगती है, लेकिन इसमें लगती है। तो फिर भी आप यहाँ लिख सकते हो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, वो कहते नहीं यहाँ पर आ सकते हो, वो पैसे को इसको कमाई का जरिया नहीं मानते, लेकिन इसमें तो टिकट लगेगी। टू एंटर टिकट इज नीडेड। एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स, एंडेंजर्ड होते हैं जो अभी खत्म होने की तादाद में हो, एंडेमिक वो है जो अभी खत्म भी हो चुके हैं। एंडेमिक नहीं कह रहा है, एग्जिस्ट वही होता है, एक्सटिंक्ट विलुप्त। विलुप्त हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल क्या होता था, डोडो, डोडो, ठीक है, डायनासोर हो सकता है। तो डायनासोर मतलब हम लोगों के प्री हिस्टोरिक आ गया, डोडो हाल फिलहाल में खत्म हुआ, तो डोडो मोर जस्टिफाइड। मैमथ है, ठीक है, कुछ एलिफेंट्स की भी स्पीसीज है, लेकिन डोडो ठीक है, डोडो लिखो। तो एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड their species और extinct species, endangered, so those species, ठीक है, which due to human interfere are few in numbers। endangered का जो खतरे में आ गई ना, which are few in number, and if attention is not given to them, then they will be extinct in future। अगर मान लो तुमने टाइगर पर ध्यान न दिया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसके लिए पार्क बनाने पड़ेंगे, जैसे सुंदरवन डेल्टा है, कहीं बने नहीं, तो वेस्ट बंगाल में है वल्चर, हाँ, ऐसे कुछ अपने आप ही विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम बाहर ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे तो वल्चर क्या खाएगा। तो इस तरीके से if proper care is not taken, is will get extinct in future। पहले क्या था, बहुत सारे फ्री एनिमल घूमा करते थे तो उनको वल्चर खा लेते थे, अब तो क्या होता है, एज सुन एज कोई कुत्ता मरता है तो लोग उठा के ले जाते हैं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो वल्चर खाएगा क्या, रहने ही नहीं देते कोई, है ना। या फिर ये भी होता है कि जब वो किसी एनिमल को खाने जाता है तो उसके अंदर कुछ प्लास्टिक होता है जिससे वो भी मर जाता है। ये भी बात सही है कि प्लास्टिक, क्योंकि वल्चर के अंदर उसके जो पेट में एब्डोमेन में प्लास्टिक भी होती है, ये भी मटेरियल, ये बहुत अच्छा बताया, तो इस वजह से भी मर जाते हैं। और ये क्या होता है, तो वो स्पीसीज which no more exist in earth, on earth, however had existed in recent past, हाल फिलहाल में वे थे पर अब नहीं, however they had existed। एक होता है रिमोट पास्ट जैसे डायनासोर, एक है रिसेंट पास्ट अभी, मतलब 20 साल 30 साल। सो सेंटेंस पूरा करो दिव्या। मैं पूरा नहीं करती हूँ आप सेंटेंस, हाँ बोलो। Exist all
रिमोट नहीं, रिसेंट है ना। सो ऑन अर्थ एंड वो क्या होगा, डाइड, और मतलब कंप्लीटली डाइड इन रिसेंट पास्ट। एंड रिसेंट पास्ट 100 साल तक को कहते हैं, और रिमोट पास्ट 1,00,000 साल, बहुत पीछे। जैसे रिमोट पास्ट में राजा राम थे, और रिसेंट पास्ट में कोई रानी एलिजाबेथ थी। तो राजा राम 5,000 साल पहले थे, एलिजाबेथ 200 साल पहले थी। इंग्लैंड की रानी नहीं थी क्वीन एलिजाबेथ, 200-300 साल मतलब कुछ साल पहले थे। अभी अभी मरी थोड़े दिन पहले, नहीं हाल की रानी। तो दैट इज existed that is recent past। ये बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, सर ये टाइगर और सर वल्चर। ये बात सही है। वल्चर अभी है कि खत्म हो गए? सर है, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। डोडो लिख दो। सर और सर जाइंट जेलीफिश, जायंट वो भी खत्म हो गई है। जायंट तो एमपी में है ना, एमपी का कौन सा वो है? हाँ तो जायंट अभी मैं देख लेता हूँ कि सर पहले स्कूबा डाइवर से मिली। लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। डोडो है, ठीक है, और पैसेंजर पिजन, हैं? पैसेंजर हाँ, पिजन, तो वही जो मेल लेकर जाते थे। हाँ। पैसेंजर पिजन। नाउ पहले चिट्ठी लेके नहीं जाते थे बहुत सारे कबूतर, हाँ सर। कहीं से कहीं उड़कर चले जाते थे। लेकिन सर पहले वो भी था ना, वो लोग मारते थे और कुछ होगा। अब जरा देखो फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है बताओ। सर फ्लोरा वो होता बस यही लिखते हैं। प्लांट्स which are found in particular area। प्लांट्स एंड वेजिटेशन भी लिख सकते हो। प्लांट्स है कुछ भी उगा है, दैट इज वेजिटेशन। और एनिमल्स विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। अब जैसे इसमें कौन सा एमपी में है? वाइल्ड मैंगो ना। फौना में वो जाइंट स्क्वायरल। हाँ, वाइल्ड मैंगो ट्री। और वो एमपी का कौन सा? नहीं वो जहाँ वो लोग घूमने गए, कौन सा? हाँ, इन पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मरी पंचमढ़ी बायो या पंचमढ़ी बायो रिजर्व भी कह सकते हो, ठीक है। सेंचुरी भी लिखा है। और इसमें एग्जाम्पल है जायंट स्क्वायरल इन पंचमढ़ी। मणि है लेकिन इसको इंग्लिश में ऐसे कहा गया है, बायो रिजर्व। और इन एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इसको ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। बोलो वाइल्ड एनिमल पर क्या
सर वाइल्ड एनिमल्स जो हो गए वो सिटीज की तरफ आ जाएंगे और सर फिर उन्हें सिटी वाले मार देंगे और फिर उन्हें खाना भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। हाँ बोलो। Deforestation led to their destruction of their own habitat. हाँ, इफ डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट, देयर हैबिटेट विल बी डिस्ट्रॉयड, और हैबिटेट अगर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा सो आइदर दे विल डाई और दे विल फ्ली टू सिटीज। फ्ली का मतलब भागेंगे, दे विल FLEE फ्ली। तो वो क्या करेंगे, आइदर वो मोस्ट ऑफ देम गेट डाई क्योंकि नेचुरल हैबिटेट नहीं है। अब कुछ उसमें से कहाँ भागेंगे, शहर की ओर। एनवायरनमेंट पे दिया क्या फर्क पड़ सकता है? ये बिल्कुल सही बात है। विलेजेस पे क्या फर्क पड़ेगा बोलो श्रेया, अगर डिफॉरेस्टेशन किया जाए? आयुषी, soil erosion may occur and we will not able to grow crops. Thus, there will be scarcity of thus there will be there will be scarcity of food and famine may occur. सही है, क्योंकि अगर सॉइल इरोजन हो गया तो बोलो क्या होगा, सॉइल इरोजन की वजह से क्रॉप नहीं होगी, क्रॉप नहीं होगी तो स्कैर्सिटी ऑफ फूड होगा, और फूड की स्कैर्सिटी होगी तो क्या हो जाएगी, फेमाइन। चारों चीज बोलो। Less rainfall, soil erosion, और less fertile इनफर्टाइल लैंड हो जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीजेस, और फेमाइन भी लगा, भूखमरी। अच्छा ठीक है, सिटीज का क्या होगा अभी कुछ? pollution level increases and global warming. Carbon dioxide level increase, oxygen level decrease. ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन पर फिर क्या फर्क आएगा? आप बोलो बेटा। सर नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, सर फूड खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन में जीना स्टार्ट कर देंगे। सिंथेटिक ऑक्सीजन एसिड Artificial. आर्टिफिशियली जो बनाई जा रही है ना। और भी कुछ बोलना चाहते हैं? Frequent calamities and they say Pollution. droughts or floods. Sir, biodiversity की कमी हो जाएगी. बायोडाइवर्सिटी की कमी हो जाएगी, Sir, पोल्यूशन, we cannot see many endangered एंडेंजर्ड स्पीसीज भी नहीं हो पाएंगी नेक्स्ट जनरेशन पे, ठीक है कि नहीं? fresh air नहीं होगा. हाँ, फ्रेश एयर नहीं होगी, वाटर बॉडीज गेट पोल्यूटेड, दे विल, अगर पोल्यूशन मतलब ये होगा ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो वो सब फ्लड आ जाएगा। फ्लड का पानी किस, हाँ कौन सी, हाँ ये सब। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज? दिव्या, Oxygen level रुक जाओ अभी। oxygen level will increase and level will increase. O2 लेवल, O2 level will decrease हाँ। and CO2 level will increase and floods something more easily होगा. फ्लड होगा और Food chain will be disturbed. हो जाएगी। और जैसे आपने ट्री काट दिए सब कुछ, तो जो ग्राउंड लेवल वाटर वो भी डिक्रीज हो जाएगा। What will happen if the habitat of animal is disturbed? रेयान, अगर मान लीजिए हमने एनिमल का हैबिटेट डिस्टर्ब कर दिया, जंगलों में वो रहते हैं, उनका अपना हैबिटेट है, अगर आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा? और मोस्ट ऑफ देम विल डाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी उनका नेचुरल हैबिटेट ही नहीं बचेगा। सब तो शायद नहीं भागेंगे, कुछ वहीं मर जाएंगे, कोई घर छोड़ के जल्दी नहीं जाता है। तो क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ देयर हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, मोस्ट ऑफ देम विल डाई एंड सम ऑफ देम विल फ्ली। ऐसा हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल विल बी इन डेंजर। अगर तुम्हारे शहर में चीते बाघ होंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कॉमन पीपल की लाइफ क्या डेंजर में नहीं आती? ठीक है। What will happen if top layer of soil is exposed? फिर
बताओ हाँ, मैं मतलब बताऊं? ऊपर की मिट्टी। हाँ बोलो एक दिव्यांश। वर्ड है। दिव्यांश एक word है। अभी बस इनके बाद पूछते थे। हाँ फिर हो जाएगा, अभी बताया था उन्होंने, चारों पॉइंट बताओ बोलो। डेजर्टिफिकेशन आ जाएगा, वो सारा रेगिस्तान टाइप बन जाएगा। बहुत अच्छा, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। नहीं, डिजर्टिफिकेशन और फेमाइन हो जाएगी, फूड की कमी, क्रॉप प्रोडक्शन लेस हो जाएगा। चलो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। देवव्रत, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? Why should we conserve biodiversity? आप बेटा बोलो, हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए? क्या नाम आपका? बताओ। So there are a number of different species, and each species have a different role in food chain. If any species get destroyed, the food chain will disturb, and it disturbs our ecosystem. It will disturb our ecosystem and gene bank. जो जीन बैंक है, हर एक की अपनी जीन होती है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? जैसे ये डीएनए है, तो हर सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। यानी हम लोग का जो बाहर से फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डीएनए की वजह से। तो जो जो मरता जाएगा उसकी जीन तो चली गई, हमारे हाथ में नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर मान लो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है, मतलब जीन कम हो गया। टाइगर गया तो उसका जीन क्या हो गया? कम हो गया। मान लो अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि सब लोग मर रहे हैं, लेकिन वही टाइगर अगर होता तो कोरोना से जिंदा होता, तो देखें जरा इसके जीन में क्या है, कैसे जिंदा रह लेता। फिर उस वही जीन का डीएनए हम रेप्लिकेट करते, बहुत सारे बनाते, सबने वही इंजेक्शन डाल के बोले एंटीडोट बन गया, लो सब लोग मजे करो कोरोना में। तो लेकिन यदि टाइगर मर गया, तो अगर वो सर्वाइव कर सकता कोरोना में, तो क्या हम एंटीडोट ना बना लेते? लेकिन वो है ही नहीं, तो प्रैक्टिकल किस पे करोगे? उसके साथ साथ उसका जीन भी चला गया, तो कोई किसी भी जानवर के मरने से ये संभावना खत्म हो जाती, पता नहीं वो हो सकता है उस पर रेजिस्टेंट हो, कोरोना में भी वो जी रहा हो। तो तुम पहले देखोगे ये जिंदा रहेगा, अच्छा रुको इसमें और कोरोना डालते हैं, अब जी के अभी भी जिंदा रहेगा, जबकि बात है निकालो इसका, सब में बांटो जरा, बन गया एंटीडोट, लाओ 10,000 रुपए। समझ में यही होता है। तो अब मान लीजिए, तो प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी? जैसा उन्होंने बताया, बहुत सारी चीज बता दी। एक तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, एवरी एनिमल या एवरी कोई भी चीज होती है, चाहे प्लांट हो तो एवरी लिविंग बीइंग, प्लांट का भी हिस्सा है, एनिमल ही नहीं, प्लांट भी तो लोग खाते हैं। तो अल्टीमेटली फूड चेन विल बी डिस्टर्ब एंड इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब। अब जरा देखो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ। अगर तुमने प्रोटेक्ट कर दिया फॉरेस्ट को, चारों तरफ से बाड़ लगा दी, बैरियर लगा दिए, वो फुली सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल के लिए। क्यों? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फुली सेफ नहीं है। श्रेया, व्हाई द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ? ये कोई बात नहीं, व्हाई दे आर नॉट सेफ? बोलो अपने के नहीं। हाँ, some greedy animals kill animals for greedy persons, हाँ। skin and horse etc. So फिर से बोलो लाइन। some greedy persons kill wild animals that are in protected area for skin and horse. Horns, ना? Horns. हाँ, so in इस वजह से they are not safe. Some tribals depends on jungle. Like ये बात सही है। इन सब की चीजों की नहीं पूरी पता। What are the causes of deforestation?
एक बार बस आपसे ही पूछना है। फैक्ट्री कुछ और बोलो। हाँ बोलो। For cultivation, making building and industry, making furniture from wood. फैक्ट्रीज भी हो सकता है क्योंकि वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है। डिफॉरेस्टेशन अगर आप मतलब इंडस्ट्रीज बोलो, मेकिंग इंडस्ट्रीज एंड यू मेकिंग फर्नीचर और cutting woods for furniture and food, na? What are the consequence of it? So less rainfall, pollution level will be increased, global warming, or CO2 level will be increased, or oxygen level will be Will decrease. ठीक है. What is red data book? सर डेटा बुक एक ऐसी बुक है सर जिसमें हमें बताया गया था कि कितने अभी सर ये एंडेमिक स्पीशीज और कितने एग्जिस्टेड स्पीशीज जो अभी इस दुनिया में नहीं रहेगा Extinct. एक्सटिंक्ट स्पीशीज। और ये एक इंटरनेशनली प्रिपेयर्ड बुक है। ठीक से डिफाइन करो रेड डेटा बुक। Sir, it is a reference to further all endangered and extinct species of plants and animals. It is maintained by some international organizations. इंटरनेशनल हाँ, it is maintained by some international organizations. मानसी रिपीट करो, what is red data book? Red Data Book is a source which keeps the record of endangered species. It is maintained by international. अब ये कह रही है सिर्फ इंडेंजर्ड है, जबकि ये इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट बोल रहे हैं। इस चीज को चेक करो। ऐसा एंडेंजर्ड ही है तो फिर एक्सटिंक्ट दैट इज रेड डेटा बुक में एंडेंजर्ड ही है। आप सही बता रहे हैं, एक्सटिंक्ट नहीं होगा। What do you understand by term migration? To other country. You do and for एक तो क्लाइमेटिक है, दूसरा ब्रीडिंग। उनके बच्चे फिर उसी नए मौसम में पैदा होंगे, अपने बच्चों को लेकर वापस आना। ठीक है, तो दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म माइग्रेशन? Fly to another country for short period due to climate change. एंड ब्रीडिंग दोनों मिलता है। In order to meet ever increased demand in factories and for shelter, trees are being continuously cut. Is it justified to cut trees for such projects? Discuss. बस इतना ही पूछा जाए अगर आपसे कि क्या जस्टिफाइड है। Pollution will increase, deforestation will occur. How can you contribute to maintenance of green wealth of your locality? बोलो कैसे तुम कंट्रीब्यूट करो कुछ बताओ। Recycling of materials है ना, whatever is possible. Reduce the use of plastic. Reduce the use of plastic. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? That is ग्रीन वेल्थ बना सकते हो। ग्रीन वेल्थ कैसे बना सकते हो? रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। या ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ क्या होती हैं डिकम्पोज होती हैं, और कुछ ऐसे होती हैं कि जो नहीं डिकम्पोज होती हैं, तो उन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। तो हमें प्लास्टिक एनवायरनमेंट में क्या होती है कि डिकम्पोज नहीं होती। हाँ ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल का यूज़ नहीं करना है। जो बायोडिग्रेड हो जाए, जमीन में पड़े पड़े जैसे कागज वगैरह तो चले जाएंगे, इसमें प्लास्टिक भी आती है ना। चलो Why should paper be saved? Prepare a list of ways by which you can save paper. बोलो। हमें पेपर को ज़्यादा हमें पेपर को इसलिए ज़्यादा बचाना चाहिए क्योंकि सर जो पेपर होता है ना वो ट्रीज को कट करने से बनता है। मतलब हम कट करते तो कुछ केमिकल। Why should paper be saved?
List some ways in which you can save paper. Paper should be saved or sir, if we use more paper and clear papers, so more trees will be. So because of one kind of paper is made of 17 days. One One of paper is made up of 17 days. ये काट दिया। ऐसा है, वन कितना पेपर So 1 ton. ऐसा है, Yes sir. 1 टन के लिए 17 पीस है। बताओ जरा। अरे काट के तो आ रहा है अभी। ठीक है। तो मतलब papers are made by cutting trees, so we should save paper so that less trees are cut. We should recycle the paper. हम कैसे पेपर बचा सकते हैं? रिसाइकल करके, ठीक है। बाई द वेज यू कैन सेव पेपर और बाई कैशलेस ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, सो यू आर प्रमोटिंग कैशलेस पेपर वर्क, मतलब पेपरलेस वर्क। कैसा वर्क करना चाहिए हमको? पेपरलेस। ज़्यादा काम पेपर पे ना करके, या फिर हमें नोट का अगर हम कम यूज़ करेंगे तो सरकार को नोट भी तो पेपर पे छपते हैं। तो कैशलेस ट्रांजेक्शन करें, पेपरलेस वर्क करें। क्या क्या करना चाहिए बताओ? पेपरलेस वर्क बोलो, 3 क्या क्या चीज करनी चाहिए? कैशलेस ट्रांजेक्शन, कैश ना दो, ट्रांजैक्शन। 3 चीज करनी चाहिए, लिखो। किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं? कैशलेस ट्रांसफर। हाँ, तो रिसाइकल रीयूज कैशलेस that is recycling of paper, ठीक है। So we can save paper by recycling of paper, cashless transaction, और that is paperless work। मतलब ऐसे ऑफिस में कंप्यूटर में काम कर रही है, नहीं कि बहुत सारी फाइल बनाते चले गए, वैसा नहीं करना है। और दूसरी चीज है, वी शुड कंजर्व पेपर। ये पहले पार्ट का आंसर है, कंजर्व पेपर एज पेपर्स आर मेड। ये शॉर्ट तुम बता सकते हो कहाँ लिखा है कि 10 पेपर्स से? तो वो जरा मैं एक बार देख। सर काट के आ रहा है। लिखवाया? अच्छा, 84 पेज पे लिखा है। मुझे लगा था सर ये रहा सर 17 full growth trees. ऐसा है? सर 70 हाँ, ये बात सही है। मुझे लगा था काट के So, आ रहा है। as papers are made by cutting trees, उनका पल्प बनाया जाता है, उससे पेपर बनते हैं by cutting trees। तो हमारे यहाँ मेनली पेपर थाईलैंड से आते हैं। जो लकड़ी है ना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, और वहाँ पर वो एक रिम जानते हैं पेपर का, जिससे जीरोक्स होता है। Yes, sir. यहाँ पर वो 250 का मिलता है, वहाँ 25 रुपए का मिलता है। इतना सस्ता। तो इतना सस्ता ना, फिर वहाँ से आते आते यहाँ महंगा हो जाता है, यहाँ तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है, फिर लोग बेचते हैं 250 में, फिर उनको भी कमाई है। सो वी शुड कंजर्व। तुम जब अली बाबा या ऑनलाइन देखोगे, अली बाबा में देख लेना कि रीम ऑफ पेपर, उसमें डालोगे रीम ऑफ पेपर, तो दिखाएगा थाईलैंड, वहाँ दिखाएगा alibaba.com नहीं होता एक ऑनलाइन, तो उसमें दिखाएगा 17 रुपए का इतना पेपर। सर वो हमारे जो तो एज कटिंग ट्रीज 1 ton of paper is made 17 by cutting 17 full growth trees. 17 fully
ग्रोन ट्रीज। वहाँ इतने पेड़ हैं कि अमेरिका ने अपनी पूरी सेना उतार दी इंडोनेशिया में लड़ाई करने के लिए, लेकिन ट्रीज ही ट्रीज है वहाँ, वो समझ ही नहीं पाई कहाँ से सैनिक आ रहा है। और उन्होंने इंडोनेशिया वालों ने 17 साल की लड़ाई में उनके पास कोई टैंक नहीं था, कुछ नहीं था, जमीन खोद डाली चूहों की तरह, और एक जगह से दूसरी जगह तीसरी तक टनल से वो आते जाते थे, सामान सप्लाई करते थे, छुप जाते थे उसी, और फिर आके छापा मारी थे, फिर मार देते थे अमेरिकों को, मार के और खींच के ले जाते थे टनल में, तो पता भी नहीं चलता था उनके सैनिक गायब कहाँ हो रहे हैं। तो और लकड़ी है उनके यहाँ। तो आप देखोगे इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पशु हाथी है, हाथियों से वो पेड़ काट के यहाँ से वहाँ लोड करवाते। नाउ थाईलैंड में भी इसी तरह हाथी आपको ज्यादा दिखेंगे। अब नेक्स्ट बताओ, दैट इज फायर एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम। देखिए, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। इग्निशन टेम्परेचर में रहता है और ऑक्सीजन जहाँ पे हो। तो कंबशन कैन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और फ्यूल भी चाहिए, एंड इग्निशन टेम्परेचर। List the condition under which combustion takes place. So combustion takes place in presence of oxygen, fuel and ignition temperature. Burning of wood and coal causes, उससे क्या होगा? That is pollution of air. A liquid fuel LPG. अनमोल used in home is LPG का full form बताओ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Liquefied petroleum gas. Fuel must be heated to ignition temperature before it. Fire produced, beta Ritika, fire produced by oil cannot be controlled by. तो कृतिका हाँ, अगर मान लीजिए ऑयल से लगी है तो क्यों नहीं वाटर से बुझाई जा सकती? सर बिकॉज़ ऑयल उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। हाँ, क्योंकि ऑयल पानी से हल्का है, तो तुम पानी डालोगे पानी नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर आके जल जाएगा, तब क्या मैंने करोगे? वीडियो में दिखाया था। बात समझ आ गई कि नहीं? तो फायर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई वाटर। नाउ एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज। तो अगर हमारे यहाँ जो सीएनजी ग्रीन ऑटो चलती है सीएनजी, तो उसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पड़ती है, तो इसने कैसे पोल्यूशन को रिड्यूस कर दिया है हमारी सिटीज में? हाँ, बोलो आप। And while burning it in general produce NO2 as बहुत अच्छी बात। ये एसिडिक है, ये देखो कितना बढ़िया बता रहे। आप बोलो, why that is how the CNG automobile has reduced pollution? यही सब लिख देंगे। तो ये चीज लिखी जा सकती है कि CNG इज ए क्लीन फ्यूल। CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल। तो CNG इज while burning it does not produce, It gives a high calorific value. हाँ, produce
SO2 नहीं पैदा करेगा, NO2 नहीं पैदा करेगा। सर जिसकी वजह से ये और भी एसिड कुछ ना है? हो। N2O, और CO2 CO2 तो पैदा करेगा और CO नहीं पैदा CO करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, विच आर एसिडिक गैसेस, तो इसलिए ये So एंड save- सेव and अवर save us from global warming हाँ. and environmental And- pollution. keeps environment non polluted, keeps environment clean. And sir gives high calorie. तो 5,000 और हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी है, तो 50,000 हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन, ये बात सही है। कंपेयर एलपीजी एंड वुड, सर एलपीजी जो होता है वो क्लीन फ्यूल है, लेकिन और वो रेजिड्यू भी नहीं छोड़ता। वो सर जो है सर एक इतना सा एलपीजी होगा, वही इतना सारा वुड को हमें एक जगह स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए वो कम जगह में ज़्यादा ये करता है। और जो वुड है वो 17 का उसका क्लोरोफिक वैल्यू है, लेकिन जबकि एलपीजी का जो है वो 55 क्लोरोफिक वैल्यू है। 55,000 ना, 35,000 or 17,000. इतना कैसे तुमको मालूम है? क्या इस पे रिसर्च की है तुमने? सब इसको गैलियम के ऊपर करना है। गैलियम, गैलियम ठीक है, करो ना। CNG LPG लिखो। Sir LPG होगा. अच्छा अच्छा, LPG एंड वुड and wood. Now, so LPG is clean fuel. LPG is clean fuel. जबकि it produces और सर ये जो वुड होता है ना, smoke. ये स्मोक प्रोड्यूस करता है। और सर ये जो वुड होता है इसको सर हमें बाहर जगह में करना पड़ता है। और बोलो Residues. It leaves रेसिड्यू। हाँ, Leave no residue after अच्छा। burning. सर इसमें एक और पॉइंट भी हो सकता है। No residue after leaves no residue. That does not. It does not leave residue. सर जो वुड होता है सर हमें बाहर जगह में और उसको it करना पड़ता है। leaves It leaves ashes after burning. Ashes after burning. residue का मतलब ही ऐसा है, राख। Sir, it causes deforestation. और जबकि इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है और इसकी Low calorific value. इसकी Its 55,000 calorific इसकी value is high. 70,000। एक बार चेक कर लेंगे, is high. क्या 55,000 Yes, sir. Book में लिखा है. So ये 55,000 किलो जूल पर केजी, और जबकि वुड की 30 to 22,000। 17,000 वैल्यू इज लो। 17,000 से लेकर 25,000 किलो जूल पर केजी। और बोलो। Sir, it can be transported. हाँ, ये बात सही है। सर एक पॉइंट एक और ये है बहुत कम वॉल्यूम है, यहाँ बोलो। सर, ये जो होता है इसे बाहर करना पड़ता है। अगर अंदर करते तो सर तो हमें कैंसर भी हो सकता है। So LPG is a liquid fuel that it can be easily transported. ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, स्टोर्ड। जबकि इसमें क्या होगा? इट इज टीडियस, बहुत मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस इज नीडेड टू स्टोर। इट इज डिफिकल्ट। और फिर से पेड़ एक भी ट्रक में लाना पड़ेगा, और इसको तो तुम रिक्शे में भी ला सकते हो। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट and needs more space to store। ठीक है। अच्छा, ये इट लीड्स डिफॉरेस्टेशन, लकड़ी ऐसे नहीं मिलती है। और जबकि एलपीजी जमीन से ही निकलता है, वो तो तुम ऐसे ही ले सकते हो। इट इज बायोफ्यूल, तो इट डज नॉट नीड डिफॉरेस्टेशन, डज नॉट नीड डिफॉरेस्टेशन। और जबकि It leads to deforestation. लीड्स भी लिख सकते हो या लीड का मतलब है लीड्स। इट लीड्स डिफॉरेस्टेशन, यानी ये हमें डिफॉरेस्टेशन की ओर ले जाता है। लीड्स और सर LPG में होगा, it is a
ये बात सही है, क्योंकि हम कंपैरिजन लिख रहे हैं ना, तो इट इज लिक्विफाइड फ्यूल। लिक्विफाइड का मतलब है गैस को हमने क्या किया है, लिक्विफाई किया है फ्यूल, और इट इज सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल। अब जरा देखो, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दिव्या बोलो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब फायर, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए वाटर क्यों नहीं है? अभी पूछा आपको। सर मेरा नाम दिव्या है। बोलो। Water cannot be used because it gives us an electric shock from which we can die. हाँ, ये बात सही। So water can, yes, water is conductor of electricity. So water should not be used for electric fire. And sir, it can ruin our electricity. ये DCP, उसकी जगह ड्राई केमिकल पाउडर। या फिर सर स्मूथनिंग। अगर मान लो इलेक्ट्रिकल फायर है तो उसकी जगह आप क्या यूज करो, DCP, उस पर ड्राई केमिकल पाउडर डाल दो, बिल्कुल सब हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, जब उस पर कंबल कहाँ डालोगे, स्विच पे, तो इसलिए स्विच पे लगती है ना, इसमें कहाँ तुम कंबल डालो। पहले हमें एमसीबी डाउन करना आदमी पड़ेगा। अपनी जान भी बचाएगा, लेकिन DCP छिड़का जा सकता है। DCP ऐसे स्प्रे में आता है, तो वो एयरपोर्ट में जो रहते हैं वहाँ सब जगह DCP है, जितना है तो नोजल से निकलेगा। अच्छा ये बताइए, LPG तो बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है, तो आप लिख ही लोगे, इसी से ही तो लिख लोगे। पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली, वेयर एज अ पेपर wrapped around एल्युमिनियम पाइप डज नॉट। अगर मान लो पेपर में आग लग जाती है, लेकिन एल्युमिनियम के चारों ओर रैप करेंगे तो आग नहीं लगती, क्यों? आयुषी, Because all heat is absorbed by the aluminum and the paper will not attain its initial temperature. will not reach its initial temperature, इसलिए पेपर wrapped on aluminium will not catch fire. Now make a labeled diagram of candle flame. चलो बना के दिखाओ। सर मैं कि उसमें सभी चीजें आपको दिखानी होंगी। सर ठीक है। आ जाओ सर इसके बाद मैं आऊँ। शिष्टी, आ जाओ। नाउ ये एक कैंडल है और इसमें ये फ्लेम है, इसमें सारी चीजें दिखाओ। चलो लेवलिंग करो, बाकी लोग भी देख लें, अगर ये नहीं बना पाएंगे तो बुलाएंगे किसी को। सर एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्या? सब देखो, यही लिखना है। सर साथ में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्या? एक्सप्लेन तो कर लेना, मतलब लेवल्ड पूछा तो नहीं पूछा जाएगा। बुक में देख लो एक बार। लीस्ट हॉट लिखो। एक और लिख दो कुछ। सर ये गलत सर, ये गलत सर ये है। गलत है, ये सर वो सबसे ज्यादा गलत पार्ट है। और सर येलो नहीं है, वो ब्लू है, ब्लू है। ये हॉटेस्ट बात है। ठीक है, नाउ जस्मिता आ जाओ। तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा नाम दीपिका है। गलत नाम ना बताया करो, सबको मालूम है। और तुम्हें लोग प्यार से दीपू कहते हैं।
गलत हो गया। थोड़ा गड़बड़ है, देख लेता हूँ। चलो सर देख रहे तो मैं हूँ। अभी आपको भी बुला, आ जाओ अनमोल। उधर मत देख, अपनी तरफ देख। इनर का एरो ठीक करो, आउटर का भी ठीक करना पड़ेगा, इतना ही रहेगा ना। इधर भी देखो, और सब वो सब लिख दिया। कहाँ लिखा है वो सब, और हॉटेस्ट वाला तो लिखा तुमने, कौन सा कैसा है वो सब भी तो लिखो। कलर चेंज करते हैं। अच्छा तुम इसको और कोई नाम दोगे, पर्पल या और कुछ वाइट देना चाहोगे? तो वाइट, चलो ठीक है, यही गलत हो गया। तो ये ब्लैक है, सर येलो, सर ब्लैक है, ये येलो है ना, ठीक है। अंदर कुछ नहीं दिखता, मोमबत्ती को तो जला के दिखा दें, कुछ नहीं दिखता अंदर, काला रहता है सब चीज़। चलो हाँ आप करो। Now ठीक है, इसको मॉडरेट लिखो, मिडिल हार्ट नहीं बोलते हैं, मॉडरेट। Now, name the unit in which calorific value of a fuel is expressed. Kilojoule per kg. Okay. Now, explain how CO2 is able to control fire. Because CO2 is heavier than CO2 and if fire hot then CO2 work as Heavier than O2 मत बोलो, heavier than air.
तो जब तुम CO2 डालते हो तो वो नीचे तक आती चली जाती So, sir, है। it ये puts भी a वैसे blanket. O2 है, O2 है। Sir, it puts a blanket on it and O2 सही नहीं, क्योंकि वो नीचे आ जाएगी, it covers the burning substance and provide nearby. और फिर ऑक्सीजन से हैवियर है तो वो नीचे इसके ऊपर CO2 आ जाएगी और ऑक्सीजन को नहीं आने देगी। सो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ। फिर क्या होगी बोलो? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हैवियर है ना CO2, ये सर वो हमने बताया था blanket 44 उसका यूनिट है और जबकि O2 32 यूनिट है, तो भारी कौन है? CO2, तो वो हैवियर है and it will cut the supply of O2 and due to cut off of oxygen Sir, it's a the deforestation. fire get extinguished because oxygen helps in burning। सारी बातें बताओ, how CO2 helps in burning? So, CO2 is heavier than oxygen. It makes a blanket and cuts off the supply of oxygen, and by this fire extinguishes. Because we all know that oxygen helps in burning as तो फिर जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी ड्यू टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, द फायर इज extinguished। It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily। Why? Sir, because the green leaves are some moisture, so then sir, cannot moisture. Sir, dry leaves are does not have moisture, so it will some. कुछ और भी बताना चाहिए तुमको, क्यों बताओ डिगन? Sir, green leaves have emission, more emission temperature than dry leaves, therefore it is the emission temperature. ग्रीन लीफ जल्दी बढ़ती है। Yes, sir. बोलो। Sir, green heap of green leaves contain moisture in it and it have high emission temperature. Whereas dry leaves have low ignition temperature, so dry leaf catches fire easily. हाँ, उस तो सही है, वही चीज़ शौर्य ने बताई कि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, सो इट बर्न्स विद मोर डिफिकल्टी बिकॉज मोर हीट इज टू बी सप्लाइड टू मेक इट बर्न। भाई आपको ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर रीच करना पड़ेगा ना। बोलो। सर कि लीफ के अंदर जो सर होल्स होते हैं उनके अंदर पानी होता है जब, और सर जब हम आग में डालते हैं ना तो सर पहले वो पानी इवोपरेट होता है, फिर वो जब इग्निशन टेम्परेचर में रहता है तब जाकर वो जलती है। हाँ, तो उसके अंदर मॉइस्चर है, तो वो जो पानी है वो तो पहले क्या करेगा, ये बात सही है ना। मॉइस्चर का मतलब वाटर वेपर, उसमें अगर आप ग्रीन लीव्स हैं किसी डिब्बे में बंद करके देख लो तो अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएगी। सूखी पत्तियां डाल दो पर नहीं आएगी, तो नहीं आएगी। तो ग्रीन चीज में इसमें डाल के डिब्बे में बंद कर दो तो कुछ नहीं होगा। और मान लो जैसे ये सूखा मैंने डाल दिया, इसमें मॉइस्चर आ रहा है क्या कुछ? और सर अगर आप उसको ग्लास, सर अगर एक प्लांट को ग्लास में डाल के सूरज के सामने रखोगे ना तो सर वो ये काफी टाइम तक चल सकती है। हाँ, चलो ये भी बात सही कह रहे हैं कि प्लांट को ग्लास के में अगर डाल के रखो फिर चूहे के सामने रख दो तो चूहा मर नहीं सर। ठीक है। विच जोन ऑफ फ्लेम डज द गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग? बोलो। सोनार कौन सा, जैसे वो फूकता है ना गोल्ड पे, तो किधर कैंडल में लगाता है ब्लो करते समय? सर सबसे वो अंदर वाली अंदर वाले। हाँ, Sir, outer zone of complete combustion, hottest part of candle. तो दैट इज आउटर मोस्ट जोन, तो हॉटेस्ट है जिसके लिए उन्होंने पेन पाया है। तो अब लेकिन ये बात ही से पलट जाए तो हम क्या करें? तो इन्होंने कहा कि इनर में थोड़ी करेगा, वो तो इनकम्प्लीट कंबशन है। सो विच जोन द गोल्ड स्मिथ यूजेस फॉर मेल्टिंग गोल्ड? ये बात सही है। इन एन एक्सपेरिमेंट, अब अगला क्वेश्चन देखो। 4.5 kg ऑफ फ्यूल, ठंडक लग रही है आपको? Yes, sir. तो बोला करो। चलो नाउ आप लोग ये नोट कर लो जो अनमोल ने बनाया, ये काम आ जाएगा। Sir, least वो अभी गैलियम पे काम कर रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट आपको कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, मयंक फॉर्मूला बताओ। Sir, heat
Calorific value of fuel is equals to Amount of energy heat released. liberated. हाँ. Amount of energy released upon mass of substance. Amount of Energy. अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हो या फ्यूल. फ्यूल ही तो जलेगा. Yes, sir. तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? Sir, 1 लाख. 4.5 किलोग्राम सब्सटेंस है. अब देखो 4.5 है तो डेसिमल लगाओ. 18 लाख हो जाएगा. क्या हो जाएगा? by 45. एक डेसिमल और एक जीरो बढ़ गया ना तो 1 लाख की जगह 3 लाख हो गया. जीरो एक जीरो बढ़ा दिया ना. तो अब बताओ ये 9 से कट करो. 9 से 18 और 1 2 जीरो और 3 जीरो. अब बोलो 5 से कट करो जरा इसे. 5 4 और फिर 4 जीरो और. तो ये जो 40,000 किलो जूल पर केजी है, बताओ इसकी कैलोरीफिक वैल्यू वुड से कम है कि वुड से ज्यादा? तो वुड से ये ज़्यादा है, और एलपीजी से कम है कि ज्यादा? एलपीजी से कम है, क्योंकि एलपीजी का सर 55,000 है. ठीक है. Now can the process of rusting be called as combustion? Yes, sir. बोलो. लिखो इस चीज को. The process of rusting. Process of rusting. जैसे आयरन है हाँ और सर, इसमें O2 मिला दिया जाए और फिर मॉइस्चर तो फिर ये Fe2O3 बन जाएगा. ये रस्ट है. इसे देखो Fe किसे कहते हैं बोलो? आयरन को. और आयरन में क्या मिला दिया जाए? ऑक्सीजन. तो ये रस्ट बन जाएगा. ये लोहे का जो जंग है उसको मैंने चूरा करके इसमें डाल दिया. ये आयरन Fe2O3 बन गया. तो इसमें F भी है और O भी है कि नहीं? तो रस्ट ऐसी ही होती है. कैसी होती है? That is ठीक है. तो अगर हम देखें तो आयरन रस्ट कैसी होती है? रेड कलर की ऐसी होती है. ठीक है. ऑरेंज, रेड और ऑरेंज भी होते हैं. ये तो दैट इज Fe में ऑक्सीजन मिल जाए तो वो रस्ट में बदल जाए. तो हम इसमें क्या लिखे? प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. बिकॉज और किसी भी प्रोसेस में अगर मान लीजिए हीट रिलीज हो तो रस्टिंग में भी एनर्जी भी रिलीज होती है और साथ में ऑक्सीजन. तो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग यूजेस ऑक्सीजन एंड रिलीजेस हीट. जो कंबशन में होता है वही सब ये भी कर रहा है. यूजेस ऑक्सीजन एंड और रिलीज क्या करता है? हीट एंड रिलीजेस हीट. सो इट कैन बी कॉल्ड. अच्छा हमने एक वीडियो में दिखाया था कि आयरन में आग लग रही है. वो फ्लेम लगा रहा था तो आग लग रही. कैन बी कॉल्ड एज Slow combustion. स्लो कंबशन. दिव्या रिपीट करो. Process of rusting uses oxygen. Process of rusting uses oxygen एंड और क्या करता है? एंड and बोलो. Sir, when iron is converted into rust, it needs oxygen and it release heat, so it is also called slow combustion. बोलो रिपीट करो. the rusting, the process of rusting दिया. process of rusting uses oxygen and releases heat, so it is known as फार्मूला बताओ कैलोरीफिक वैल्यू का. मैं पहले मैं आएगा पहले ये जो अर्पित बोलिए. plus O2 अरे कैलोरीफिक वैल्यू का फार्मूला बताओ. हाँ बोलिए. फ्यूल इन केजी. मास ऑफ फ्यूल है और कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट बताओ.
किलो जूल पर केजी नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। ये चीज किलो जूल में है और ये केजी में है, तो किलो जूल पर केजी लिखना पड़ेगा। इसका मार्क्स है। नाउ Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. तो वाटर को अगर बीकर में हीट किया, अबीदा kept the beaker near the wick of yellow part. तो अबीदा ने जो बीकर में पानी लिया था उसको येलो पार्ट पे रख दिया, जबकि रमेश ने इसको आउटर मोस्ट पार्ट पे रखा, तो इसका पानी जल्दी गर्म होगा। सर रमेश का क्योंकि सर वो आउटर मोस्ट थी ना, तो वो सर ऑक्सीजन ज़्यादा देते और वो ज़्यादा गर्म कर देगा उसको। आउटर मोस्ट पार्ट इज द हॉटेस्ट पार्ट एंड इट इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। सो द वाटर ऑफ रमेश बीकर विल गेट हॉट सून, मतलब हीटेड सून, क्योंकि उसने उसमें रखा है। येलो पार्ट इज द जोन ऑफ मॉडरेट हॉट, यानी वो कैसा है, मॉडरेटली हॉट है ना। नेक्स्ट देखो, कौन है पेट्रोलियम पेट्रोलियम देखो। नाउ और कौन कौन से चैप्टर बचे हैं? सर प्लांट्स वाला और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉप प्रोडक्शन। 3 बचे हैं ना। यस सर। तो कोल एंड पेट्रोलियम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्रॉप प्रोडक्शन, ये 3 चैप्टर आप 3.5 से 5 आगे करिए, सर 5 सर क्योंकि 6 अभी तो नहीं हो पाएगा। सर 6 कर दो 6 तक कर लेना, शाम को और कोई क्लास नहीं है आपके अलावा। सर सेट 2 भी तो करवाना पड़ेगा ना। क्या सैंपल पेपर सेट। सर मेरे पास है नहीं। सैंपल पेपर सेट साइंस का, तो उसमें से मैम के भी ज़्यादा चांसेस आने ज्यादा चांसेस है, तो सैंपल पेपर सेट 2 चलो अभी करते हैं। सर ये रहा सैंपल पेपर। ये 3 चैप्टर बाद में सर सैंपल पेपर है, लाए हो? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि भेजा भी है क्या ग्रुप में ना, यस सर भेजेंगे। तो चलो वही करते हैं। सर सेट 1 भी शायद हमने नहीं करा है। सेट वाली करेंगे। सर ये रहा ग्रुप में। अरे बाप क्या? चलिए नाउ ये यूनिट before burning, fuel produced by oil cannot be controlled. Fuel produced by oil. चलो अरे हो गया fuel produced by oil cannot be controlled by water वाटर used in production of alcohol. तो प्रोडक्शन क्या चीज यूज होती है, दैट इज एक तो केन शुगर होगा और ईस्ट होगा, क्योंकि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है ना, तो इसलिए ईस्ट। तो वो फर्मेंटेशन के लिए किसका यूज करते हैं, ईस्ट का। इसका आंसर लिखो। तो सेकंड क्वेश्चन के सभी आंसर लिखिए, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर ए बी सी डी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और फिफ्थ का सी का। सेकंड क्वेश्चन देखो, तो पहले में क्या, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, ये इसको ऑन कर दो बेटा। और ये सर चलो, एंड सेकंड, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। सी,
that is used in production. Yeast. Panchmani is famous for. पंचमणि किसके लिए फेमस है? चेक करना चाहिए। सर इस बार वो हमको पता हाँ? सब कुछ आ जाएगी। तो बायोफ्रेम ना आओ, एक बार चेक करते हैं। पंचमणि इज फेमस फॉर, तो बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमणि में बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा देखो, ये ज्यादा ठीक है, फ्लोरा एंड फौना से अच्छा ये ज्यादा। सो इट इज फेमस फॉर, क्योंकि एक छोटी जगह है, लेकिन इसका नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? रिजर्व। ओके, नेक्स्ट इज द फोर्स एक्सर्टेड। ड्रैग So force exerted by fluid is called drag. Bitumen. Bitumen road construction, Tiger Reserve. Paraffin wax. Vaseline हो जाएगा। अब penicillin. Penicillin. वायरस हवा सर। वायरस और पेनिसिलिन को बैक्टीरिया बोल रहा है ना? हाँ सर। सर क्योंकि वो एक बैक्टीरिया है। पेनिसिलिन इज फंगस। सर गवर्नमेंट में हमें बता रहे थे यहाँ पे लिखा होगा। पेनिसिलिन फंगी है, तुम सही बता रही हो। हमारी टीचर ने भी उस दिन बोला था ना, और हमने आपको लिखा भी था ग्रुप में, तो ये फंगस है। पेनिसिलिन क्या है? एक फंगी है। बैक्टीरिया अलग होता है, तो पेनिसिलिन क्या है? फंगस है। अगर कभी फंगस आए ना, तो ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है? फंगस का एक अलग ग्रुप है। हाँ सर ये आगे चल के है ना, देखो ये इसमें फंगी है, इनके ग्रुप में लिखा भी हुआ है। ये देखो, आप लोग अनमोल की बुक ले लेना। तुमने तो फेंक दी थी, पे कहाँ से आई? स्मॉल पॉक्स क्या है? हाँ वो तो वायरस है। अच्छा अब जरा देखो, in the diagram we place a glass over the burning candle, we observe a black spot. Why this spot is generated? सर तो अगर हमने एक ग्लास लाइट कर दी, तो हमने उस दिन जल के भी दिखाया था ना, तो बोलो ये काला क्यों हो गया? सर बिकॉज येलो हॉट सर लाइक ये येलो हॉट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अनबर्न्ड कार्बन, वो डिपोजिशन, ये सही सेंटेंस है। तो क्या लिख दें? डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड पार्टिकल होता है। और सब ब्लू भी नहीं होता ऐसा, हाँ, क्योंकि वो कंप्लीट कंबशन होता है। तो इसमें व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग? मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? crops are grown in a area. सेम पीस ऑफ फील्ड, देन इट इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग में आप इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हो इफ दे आर ग्रोन इन ए पैटर्न वाइज। जैसे एक रो कॉलीफ्लावर की, 2 रो तुमने मेज की लगाई, तो 1 2 1 2 1 2। अब 3 लगा रहे हो तो 1 1 2 1 1 2। कॉलीफ्लावर, एक रो मेज, एक रो भिंडी, तो 1 1 1 1 1 1। अगर एक इसकी है, 2 रो भिंडी की, तो 1 1 2। तो उसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। के साथ साथ आप इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग के क्या फायदे हैं? वो दूसरे में ट्रांसफर नहीं होते हैं। अब मिक्स में ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे सीड्स, सारे मान लो सीरियल्स हैं, तो सबको, या मिलेट्स हैं, जो मिलेट्स क्या होता है कि सस्ते अनाज, उन सबको एक साथ, जैसे बाबा रामदेव करते हैं, एक साथ छीट देते हैं, फिर उसकी मिक्स्ड फ्लोर बनाते हैं। नहीं, 5 मील का आटा नहीं होता है, ऐसा होता है। So what is the advantage of mixed cropping? बोलो। Sir,
मिक्स क्रॉपिंग ये भी एडवांटेज है कि डिफरेंट क्रॉप्स डू नॉट compete फॉर न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, क्योंकि इट मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, यही चीज है कि नहीं। और इफ दीज मिक्स क्रॉपिंग इज डन विद इंटरक्रॉपिंग, अगर मान लो मिक्स क्रॉपिंग के साथ साथ आपने उसको अलग अलग किया तो इसमें क्या होगा, द इंसेक्ट ऑफ वन क्रॉप इज नॉट ट्रांसफर, सो मतलब ये कंप्लीट क्रॉप, और ये भी नहीं कि सारी बिन तुम्हारी गोभी खराब हो जाए, क्योंकि ये गोभी अगली गोभी तक जा ही नहीं पाएगी। So, इसलिए दैट इज चांसेस ऑफ गेटिंग फेल्योर ऑफ क्रॉप, या ये कह सकते हैं कि ये प्लांट डिसीज, सो ये प्लांट डिसीज कैन नॉट टेक प्लेस, प्लांट विल नॉट गेट डिसीज। हाँ, तो फेल्योर ऑफ, तो मैं आपको इसके एडवांटेज दिखाता हूँ, लिखिए। नाउ एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, एडवांटेजेस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। To digest advantages of mixed cropping, the crop yield increases, the pest infestation is minimized, Sure. production of risk crop failure, the soil is utilized properly, more than one variety of crops can be harvested. देखो, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्पेस, तो कुछ चीजें देखिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखो, एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, क्वेश्चन नंबर 5, risk of crop failure is less, risk of crop failure, real लिखिए, is less। Second, now that is oil seeds concept, different crops do not compete for nutrients, क्रॉप्स डू नॉट, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, compete for nutrients and soil can easily supply their nutrients, उनको उनके न्यूट्रिएंट्स दे सकती है। तीसरी चीज देखो, ठीक है, कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इज मोर, मतलब ऐसे एक होगी तो कम प्रोडक्शन होगी, लेकिन उसी सॉइल ने सबको अलग अलग चीज दी तो तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी। पर हेक्टेयर या पर एकड़, जो किसान है तो पर एकड़ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखोगे चल जाएगा, पर एकड़ या हेक्टेयर। सुन लो, 100 एकड़ बाई 100 एकड़ में हेक्टेयर होता है, 100 एकड़ बाई 100 एकड़, तो उससे वो होता है, लेकिन हेक्टेयर बहुत बड़ी जमीन होती है, तो पर एकड़ प्रोडक्शन इज मोर। ठीक है, नाउ इफ द क्रॉप इज फ्री फ्रॉम डिसीज, क्रॉप कैसी होती है, चांस ऑफ प्लांट डिसीज इज लेस, क्योंकि वो आगे नहीं ट्रांसफर होगी ना, तो क्या लिखोगे, चांस ऑफ plant disease is less. plant disease is less। अगला देखो, so cross multi better distribution, ये बात सही है। चलो अगला देखो, why, इसे नोट कर लो, ये लिखे ना, why LPG is considered better than coal and petrol। LPG कोल से क्यों अच्छा? Because it is a high calorie. Sir, LPG is better than coal and wood because it leaves low residue after burning and it do not give pollution, it have more calorific value, it is easy to transport and store. वो जरूर लिख देना LPG में कि इसमें NO2, SO2 And और sir, CO it would not नहीं, release ये जरूर लिख देना। SO2. LPG में अब ना CNG में होती है, तो कभी भी इन दोनों की मेरिट आए तो ये तीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है, SO3 भी नहीं प्रोड्यूस होती,
और साथ में CO भी निकलेगा। सर SO3 क्या करते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड वो तेजाब बना देगी पानी में। SO3 जानते हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और H2O और मिल जाए तो तेजाब है, H2 और SO4। फिर उल्टियाँ आने लगते हैं। नहीं, कहीं भी गिर जाए तो खाल छीन दे। तेजाब मतलब एसिड होता है ना? एसिड जो बैटरी में पड़ता है। अब ये देखो, लिस्ट एनी 2 एसेंशियल रिक्वायरमेंट। बयान क्या क्या चीजें कंबशन के लिए 2 एसेंशियल रिक्वायरमेंट बताओ, बताइए। So fuel and air. बिल्कुल सही है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वैक्सीन? वैक्सीन के क्या एडवांटेजेस हैं बताइए। दैट इट हेल्प्स us to fight from pathogens, क्योंकि हमें क्योंकि वो हमारे WBC में इतना अच्छे काम वैक्सीन तो पैथोजेंस को मारने के लिए होती है। यूज होती है, हम लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। सो ये क्या करती है कि ये एक तरीके से इमिटेट करती है, मान लो जैसे मिमिक करती है विद द पैथोजन। इट प्रिपेयर्स अस आवरसेल्व्स इन एडवांस टू फाइट फ्रॉम पैथोजन। जब तुम्हें बचपन में वैक्सीन लगी तो तुमको पहले से ही तैयार कर दिया गया है कि आगे चल के सभी को लगती है। 18 वैक्सीन हम लोगों को लगती है, तो वो सब जो BCG लगती है नहीं कई तरीके की, तो वो क्यों लगाई जाती है? It prepares ourselves in advance to fight from pathogen। बोलो बात समझ, रिपीट करो, बताइए, बोलो। ये सब ज्यादा बता रहे हैं। ये जो टीकाकरण की प्रक्रिया है ये हमको पहले से ही आने वाली बीमारियों के लिए तैयार कर देता है। इसी इंग्लिश में बोलो। Vaccines are prepared us to fight with the pathogen or So it prepares ourselves in advance to fight from pathogen। लेकिन वो कह रहा है और क्या क्या एडवांटेजेस हैं, लिखो। चलो, एडवांटेजेस ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के एडवांटेज लिखो। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे ऊपर बीमारी का अटैक होते ही ये तुरंत ही उसको क्योर कर देती है। सो अर्ली क्योर ऑफ, लिखो अर्ली कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। हमें इन्फेक्शन फैलने ही नहीं देती। पहले ही दिन कोविड आएगा, तुम्हें पहले टीका लगा तो पहले ही दिन ये मार देगी, उसको बढ़ने ही नहीं देगी। तो अर्ली कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, इससे बड़ी कोई चीज होती है? तुमको मालूम भी नहीं चलेगा, मर भी जाएगा, अगले दिन स्कूल भी चली जाओ। तो क्या चीज की बताओ इसने एडवांटेजेस वैक्सीन का? अर्ली कंट्रोल ऑफ किसका बताइए? इन्फेक्शन। सेकंड, शाम को भी टेस्ट पेपर ही कराएंगे, पहले 3 चैप्टर आप खुद तैयार करिए, बुक से आप अपना देख देख के पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा इसका दूसरा चीज क्या है? इट प्रिपेयर्स अस इन एडवांस फॉर एनी डिसीज। इट प्रिपेयर्स अस इन एडवांस टू फाइट फ्रॉम पैथोजन। तो ये भी चीज है, ठीक है। इसका क्या है कि इट कैन, जो वैक्सीन होता है, इट कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीज publicly. It can be given a large number of people simultaneously, so no need to hospitalize them। बहुत वैक्सीन अगर पहले से दोगे तो बहुत मेडिकेयर इज नॉट नीडेड, तो लॉट ऑफ मनी इज सेव्ड बाई ट्रीटिंग इट इन एडवांस। अगर आपने किसी वैक्सीन लगवा ली है तो नहीं तो कितना पैसा खर्च हो सकता है ना। सो लॉट ऑफ इट सेव्स आवर लॉट ऑफ
money in as medical expenses. मेडिकल एक्सपेंसेस तो लाखों में पहुंच जाते हैं, यही इसके बस हैं। पहला क्या है, जैसे कि अर्ली कंट्रोल कर देगी, आपको ज्यादा बीमार नहीं होने देगी। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स सही है। सर सबसे पहले मैं पोलियो की लगती थी, सबसे पहले मैं पोलियो की लगती थी जब हम पैदा होते थे। हाँ पोलियो, फिर अब पोलियो खत्म हो गया तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है। सर MMR सिक्स्थ का भी देखो, वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी गई है, ठीक है। एंड डिस्कवर्ड बाय, MMR क्यों दी जाती है? जो काउ पॉक्स से निकाल के उन्होंने डाला था, जिसको काउ पॉक्स हो गया था तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड, मुझे लगता है 1798 में, मुझे 1790 98 की 90, ठीक है ठीक है। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर की स्पेलिंग 1798, 79 गिव एन एग्जांपल, डिसीज कॉज्ड बाय फंगी। जैसे वो स्किन, आप ही ने बताया ना, सिरोसिस किसने बताया था, जो स्किन में हो जाती है, नहीं लोग कितना ये जानती है नहीं। तो स्किन डिसीज, फंगी से क्या होता है, फंगल जो ऐसे 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 करते रहते हैं ना, खुजलाएंगे, तो वो क्या होता है, स्किन डिसीज। और डिसीज कॉज्ड बाय फंगी, तो स्किन डिसीज हो गया, या और तो रिंग वॉर्म, सही है। प्लांट में रस्ट ऑफ व्हीट, हाँ ये भी सही है, रिंग वॉर्म, एथलीट फूड, रस्ट ऑफ व्हीट, rest of wheat caused by fungi। और सेकंड देखो, डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कॉलरा, कॉलरा, ये टाइफाइड देखो बैक्टीरिया का है। हाँ ये एक तरीके का फीवर है, तपेदी, और ये सब बैक्टीरिया। और एक तुम प्लांट की कौन सी बता रही हो? सिट्रस कैंकर ना, सिट्रस कैंकर, प्लांट से सब वाइट वाइट निकल आता है। सिट्रस कैंकर इन प्लांट, यानी प्लांट में सिट्रस कैंकर। सर आई आएगा कहाँ पे? वाई के क्या? सिट्रस कैंकर इन प्लांट। व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल्स, तो ये तुम लिख सकते हो। तो अभी खत्म होने की तादाद में है। टू प्लेसेस वेयर पेट्रोलियम इज फाउंड। आसाम एंड गुजरात, मुंबई हाई भी है, मैं देख लेता हूँ। कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी तो है, ठीक है। नेम टू प्लेसेस वेयर पेट्रोलियम इज फाउंड। आसाम, गुजरात, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। लिखो 11 असम, मुंबई, गुजरात, मुंबई हाई डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा, ये रिलायंस का है मुंबई हाई।
पूरा वही निकालती है। गोदावरी डेल्टा, रिलायंस कंपनी नहीं है जो कपड़े बहुत सारी चीजें बनाती है। अच्छा, वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स? बिकॉज दीज आर फॉर्म ओवर 300 मिलियन ईयर्स फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ animals and plants, so these are known as, repeat करो sentence, these are called, Petroleum and coal are known as fossil fuels as they are formed 300 million years ago of the dead remains of animals. So these are known as over 300 million years। ये नहीं कहो कि 300 लाख साल पहले बन गया था, ये ना मत बोलो। over 300 million years, formed over 300 millions from dead remains of plants and animals, so these are known as जीवाश्म ईंधन। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन, जीवों के अंश से बना हुआ ईंधन, जीवाश्म ईंधन, इसलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जीवों के अंश से बना हुआ ईंधन। नहीं रखो, शाम को 3:30 बजे आना, ये दूसरा पेपर और ये पेपर कराएंगे।